जय हिंद बच्चों, हम लोग आए गए हैं रियल नंबर के, ठीक है, तीसरे लेक्चर पर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं जो सेकेंड लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़, आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है रैंकर बैच के लिए, वहां से जाके आप लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जिससे आपको तीसरा लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आ गया है यहाँ पर, देखो पहला क्वेश्चन जो 1.1 का है वो क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास जो नंबर है उसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मतलब यहां पर हम 140 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, हमेशा प्राइम से कट करेंगे। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई, 2 से हम कट करेंगे तो 2 से बन जा 14, जीरो को ना लगा लेंगे, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 और 0 मिलके 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर हम यहाँ पे 5 से कट करेंगे और 5 से बन जा क्या हो जाएगा, 5 से बन जा 35 और से ना 7 1 जा 7। तो आप देख लो 140 को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ पे 2 की पावर 2 और ये 5 इंटू 7 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया डन। तो ये बात समझ में आई क्या। सेम एज हमें सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबको हमें यहाँ पर ऐसे ही करना है। 2 से कट करेंगे, देखो 2 से बन जा क्या हो जाएगा 14 और 1 और 6 मिलके 16 हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 से कट कर लो, 2 3 जा और 1 और 8 ना 18, 2 9 जा है ना, 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3 3 जा, फिर यहाँ पे 13 1 जा। अब हमारा देखो 156 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 3 इंटू 13 कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या। आप कहोगे यस आ गई हमको। सेम एज हम 30 ना 300 क्या है 3825 को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई, किससे कट करना है पहले बताओ। लास्ट में 5 हो तो हमेशा 5 से कट करना होता है। लास्ट में 5 हो तो हमेशा किससे कट करना है, 5 से। 5 से बन जा क्या हो जाएगा, 5 से बन जा 35, यहाँ पे बचा कितना 3 और 2 32, 5 6 जा और 2 और 5 5 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे कि नहीं। लास्ट में कभी भी 5 हो तो हमें किससे कट करना होता है, 5 से ही कट करना होता है। तो आइए 5 से फिर कट करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 7 होता है, तो 2 और 6 आपका 26, 5 5 जा और 5 3 जा। बोलो अब किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा ना, फिर 3 से कट कर सकते हैं नहीं बताओ, 3 1 जा 3 3 और यहाँ पे 2 और 1 21, 3 से 1 जा और ये देखो 17 1 जा, आया कि नहीं बताओ। तो कुल मिला के ना 3825 को हम क्या लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 2 इंटू क्या कर सकते हैं 3 की पावर 2 और इंटू क्या कर सकते हैं 17। ये हम लोग का फाइनली क्या हो गया मेरे भाई, आंसर। ऐसे ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, आप कर लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, इनको कर लीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लग गया है कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर देंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस ओके। नेक्स्ट, अब हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है जरा देखो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स और वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो हमें वेरीफाई दैट करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो क्या है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब तो जान ही रहे हो ना, फर्स्ट नंबर इंटू क्या, बोलो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो बाबू ये फर्स्ट है कि नहीं बोलो, और बगल वाला क्या है, सेकंड है। तो सबसे पहला काम हमें इन दोनों का क्या लेना है,
एलसीएम लेना है। तो 26 का एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले ऐसे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो देखो 2 से कट होगा कि नहीं, 2 1 जा 2, 2 3 जा, और ये 13 1 जा हो गया। तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, 91 का। और अपनी पेन वाली जो आदत है ना, सही कर लो। 91 को 91 किससे कट होगा बताओ, 3 से। कहाँ 3 से कटेगा, 91 3 से थोड़ी कट करेगा, बताओ। 13 से कट होगा ना, 13 देखो, 13 से बन जाए क्या होता है, 13 से बन जाए क्या होता है, 91 ही तो होगा, हैं? अरे यार 13 से बन जा, 91 नहीं होगा। देखो 7 3 जा 21, और 2 कैरी हो जाएगा, 2 और ये देखो। तो हम यहाँ पर क्या कट कर देंगे, 7 से कट कर सकते थे। मान लो 13 हमें पहले आ गया, तो ऐसे हो सकता है। तो बताओ यहाँ पे 91 को क्या रिटेन कर सकते हैं, 7 इंटू 13 कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एचसीएफ की अगर बात करें, एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ क्या है बताओ। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन हो दोनों में, क्या कॉमन है बताओ, 13। तो एचसीएफ क्या हो गया, 13। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, कॉमन प्लस नॉन कॉमन दोनों लिए जाते हैं। कॉमन वाला 1 टाइम लिया जाता है और नॉन कॉमन वाला तो लिया ही जाता है। बताओ, तो यहाँ पे नॉन कॉमन में क्या है, 2 और 7, और कॉमन में क्या है, 13। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम इंटू क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। एलसीएम की वैल्यू क्या आई है देख लो, 2 इंटू 7 इंटू 13, और इंटू एचसीएफ क्या आया है, 13 आया है। एलसीएम हमारा ये आया है, एचसीएफ हमारा ये आया है। एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख दी नहीं, अब इसका कर लो मल्टीप्लाई। क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। भाई अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हम इसका ले लें तो ये क्या हो गया 26, और इसको ले लें तो 91 हो गया कि नहीं। और अपने राइट हैंड साइड को लें, क्या लें हम, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड का मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड है कि नहीं बताओ। और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बताओ। या हम एक बात बताओ, ऐसे हम क्यों करें, ये 26 आपका एक तरीके से फर्स्ट है ना, और 91 आपका क्या है, सेकंड है। तो हमारा देखो राइट हैंड साइड आल्सो आ गया कि नहीं बताओ। वेरीफाई दैट करने का यही तो मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल हो गया कि नहीं बताओ, हो गया क्वेश्चन डन। तो एलसीएम एचसीएफ भी लेना आ गया और वेरीफाई करना भी आ गया। कर लोगे कि नहीं बताओ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना हुआ तो ये वाला भी कर लोगे, कर लोगे। चलो एक बार ट्राई करो, मेरे सामने एक बार ट्राई करो ना, एक बार आप ट्राई करो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये डांस कर रहा है क्योंकि बोर्ड काफ़ी देर से चलते चलते गर्मा गया है। आ जाओ भाई, छोटे हो जाओ। लो, चलिए बेटा आप लोग करिए जल्दी से, सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। समझ तो गए होंगे कैसे करना है, कर लेंगे तो यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी से कर लो। वेरीफाई दैट करने का मतलब समझ में आ गया है। देखो 510 का पहले ना फैक्टराइजेशन करना। 510 बताओ कितने से कटेगा, 13 से कटेगा क्या, या 2 से कट कर सकते हो। देखो 2 2 जा 4, 1 और 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 और 0 10, 2 आप 5 से कट कर लो ना, 5 5 जा और 5 1 जा ना, फिर 13 से कट कर लो, 13 7 91 ना, बोलो यही होगा ना। नहीं यार ये तो 17 ना, 17 3 जा होगा ना, अरे 17 3 जा होगा, 17 3 जा होगा ना, बोलो। 3 से भी कट कर सकते थे, बोलो। यहाँ 3 से कट नहीं कर लेते, 3 1 जा 3, 3 तो यही तो आएगा।
तो 510 में देखिए क्या आ गया, 2, 3, 5 और 17 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? स्मॉल टू लार्ज आर्डर में चीज़ों को लिख लो। ऐसे जब 91 का करेंगे तब, तो 91 का करेंगे 13 सत्ते होगा ना, 13 सत्ते 91 है ना, क्या है? ओ सॉरी 92 है, सॉरी 92 है ना, 92 है। तो 2 से कट कर लो, 2 4 जा और 2 6 जा, फिर ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, फिर 23 से ही कट करना पड़ जाएगा कि नहीं? 92 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 और ये 23। एचसीएफ बोलो क्या है? एचसीएफ क्या है मेरे भाई? 2 है और क्या है? 2 ही है ना एचसीएफ। एलसीएम बताओ। एलसीएम में ये कॉमन वाला एक बार लिया जाएगा ना, बाकी सारे लिए जाने हैं, बाकी सारे लिए जाने हैं। बताओ बोलो, ये समझ में आया क्या? अब ये बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? ये एचसीएफ और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई दैट करने का मतलब जान ही रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एलसीएम इनटू क्या करो, एचसीएफ करो ना। एलसीएम हमारा क्या है बताओ, ये है कि नहीं? एलसीएम हमारा ये है 2 3 5 17 2 2। और एचसीएफ क्या है बताओ हमारा? एचसीएफ हमारा 2 है। बोलो अब ये बताओ मुझे, अगर मैं ये इतना कर लूँगा तो मुझे 92 मिल जाएगा कि नहीं? बताओ। अब ये इतना देखो यहाँ है कि नहीं, 2 2 2 3 है कि नहीं, और बाकी 2 3 5 7 यहाँ है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, 510 हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो जो दिमाग से पैदल लोग हैं वो करते हैं। और ये क्या हो जाएगा 92। मतलब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर आ गया कि नहीं? बताओ। तो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड के इक्वल है। वेरीफाई हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना वेरीफाइड, हाँ वेरीफाइड लिख देना, हो जाएगा आंसर। बोलो मेरे भाई, समझ में आया क्या? अब ये वाला क्वेश्चन घर पे कर लोगे क्या? इसको तो होमवर्क में कर ही लेना चाहिए आपको भाई। एक करा दिया, एक क्लास वर्क हो गया, अब एक होमवर्क भी तो होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, और इसको जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ क्या करना है देखो ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बताओ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो बाबू 12 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। बाबू 15 का कर लो, 15 का करो। 3 5 जा, 5 1 जा। तो बाबू यहाँ पे 15 का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5। 21 का क्या आ जाएगा बाबू, 3 7 जा, आ जाएगा कि नहीं? तो 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। चलो बताओ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा डियर? एचसीएफ जो सभी में कॉमन हो ना, एचसीएफ क्या कॉमन है बताओ? 3। एलसीएम में क्या करना है, पहले जो कॉमन है, कॉमन को एक बार लिखना है। कॉमन क्या है 3 देखो हो गया, कॉमन वाला हो गया। फिर यहाँ पे इंटू 2 भी करना है, जो बच गया वो भी ना। बताओ एलसीएम में कॉमन वाला 1 टाइम, उसके बाद जो बचे हुए हैं नॉन कॉमन वाले भी देख लो। हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया कि नहीं? कॉमन वाला एक बार लिख लो भाई। अब तीनों में देखो 3 था ना, एक बार लिख लिए। अब दोबारा देखो का 3 तो लिख लिया। अब ये देखो यहाँ पे 2 2 ही बचा था ना, यहाँ पे 5 बचा था, यहाँ पे 7 बचा था। समझ में? अरे यार चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, लेकिन लिखना तो है,
कंफ्यूज नहीं होना है कि एक 3 यहाँ पे 3 बार लिखना है, एक के बार लिखना है, कॉमन वाला एक के बार लिखना है, उसके बाद जो नॉन कॉमन रहे उसको लिख लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना घर पर, ठीक है भाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 7 35। अब यहाँ पे 35 और 12 का मल्टीप्लाई कर ही लोगे। 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 देखो यहाँ पे क्या है, 5 2 जा 10 ना, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा था, कुछ बेरी शॉर्ट हो गया है तो शॉर्ट में कर रहा हूँ ना मल्टीप्लाई। देखो 5 2 जा 10, 10 का 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 और 6 कितना हुआ 11, और 5 2 जा कैरी जो किए हो 12, 12 हो गया ना। अरे यार 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 और 6 11 और 1 12, 12 का यहाँ 2 लिख दो, 1 कैरी कर लो, ठीक। 3 1 जा 3, 3 1 4, हो गया आंसर 420। समझ में आया? तो अब इस तरीके से ये शॉर्टकट तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। जैसे देखो ये है 3 4 है और 28 है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 4 8 जा 32 ना, 32 का 2 लिख दो, 3 कैरी हो गया कि नहीं बताओ। 8 3 जा 24 और 4 2 जा 8, 8 और 24 कितना हो जाएगा 32, 32 में ये 35, 5 लिख दो, 3 कैरी कर लो, 3 2 जा 6, 6 3, हो गया आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से आप 2 डिजिट का शॉर्टकट मल्टीप्लाई करते हो। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ करना है, अभी करना है। चलो अभी करके दिखाओ मुझे, इसमें दिक्कत आएगी। ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, सेकंड वाला करो जल्दी से, करो करो कर लो यार भाई, कर लो। बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पर, ये काम ना करो, कर लो जल्दी से करिए आप लोग। तो सबसे पहले 17 का क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आएगा बताना, 23 का करेंगे तो क्या आएगा बताना, 1 जा ही जाएगा। तो ये 17 देखो 1 इंटू 17 है, 23 1 इंटू 23 है, और 29 1 इंटू क्या है 29। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे बात करें अगर एलसीएम की, तब एलसीएम क्या होगा एलसीएम 17 23 इंटू 29 होगा। इंटू 1 करो चाहे ना करो भाई, इंटू 1 तो किसी के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। ये अगर आप इंटू 1 कर दिए ना तो एग्जामिनर जान जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, टैलेंट कूट कूट के भरा गया है ना। ये तुम्हारी कमजोरी को जान जाएगा ये इंटू 1 कर दोगे तो, क्योंकि जो भी इंटेलिजेंट बॉय है वो कभी इंटू 1 नहीं करेगा, वो तो जानता ही है, तो वो इंटू 1 विरासत में हमें मिला है। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम आ गया। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको कॉमन मिल ही जाए, कॉमन नहीं हो किसी में तो एलसीएम एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देना, जैसे इसमें भी यही होगा ना, इसमें भी एचसीएफ तो 1 ही आएगा, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये वाला कर लेना, हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा ना, ओके हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले। ये क्या कह रहा है, गिवन दैट, इसका क्या निकालना है आप, इसका और इसका एचसीएफ क्या दिया है, और इसी का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। ये बताओ फर्स्ट नंबर है कि नहीं, ये कौन है, सेकंड नंबर है। तो देखो यहाँ पे बताओ फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारे पास, और सेकंड नंबर तुम्हारे पास क्या है ना, और एचसीएफ क्या है बताओ तुम्हारे पास 9 है। और तुम्हें पूछ क्या रहा है, ये एलसीएम पूछ रहा है कि नहीं बताओ। अरे यार ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड था, और इन दोनों का एचसीएफ क्या गिवन है, और आपसे पूछ क्या रहा है इन्हीं दोनों का। तो ये रिलेशन जानते हो ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड की नहीं, बोलो बोलो, ये जानते हो कि नहीं।
यहाँ लिखोगे बी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जानते हो कि नहीं? जानते हो। एलसीएम तो आपको चाहिए है, एचसीएफ की वैल्यू क्या गिवन है 9, फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकंड नंबर क्या है 657 है। आपको चाहिए क्या है बताना? एलसीएम। तो एलसीएम को यहाँ रोक लो और 9 का डिवाइड कर दो। 9 का क्या कर दो? डिवाइड। समझ में आया कि नहीं बताओ? बोलो ना, समझ में आया? अब 9 को इससे कट कर दो, 306 को, फिर जो आए मल्टीप्लाई कर दो ना। आप देखो कट करना है तो 9 कैसे डिवाइड कर लो, अगर तुम्हें कट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ना। 9 3 जा ना, 9 3 जा क्या 27 और यहाँ 3 और 9 4 जा ना, 9 4 जा, बोलो ना। तो क्या आ गया बताओ? 34 इंटू क्या आ जाएगा 657। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया क्या? बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है जो अभी हमारे स्क्रीन पर है ना। और इसके जैसा यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं, जैसे 6 की पावर n है, यहीं पे 12 की पावर n दे देगा, ठीक है, या 4 की पावर n दे देगा, या ठीक है 24 की पावर n दे देगा, या 18 की पावर n दे देगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको 6 की पावर n अगर करा रहा हूं तो आप ये सारे आपको कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n के कोई भी नेचुरल, अगर n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जानते हो, यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन है? n, ये स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको ना। n, हाँ, नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 चवन्नी गिरी, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं नहीं? बताओ। तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 करोगे तो 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। यही तो होगा n की वैल्यू लेने पर। अब ये बताओ एंड में 0 होने के लिए, क्या एंड में 0 होने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो 10 के एंड में 0 है कि नहीं? बताओ 10 का एंड वाला डिजिट क्या है? 0। बोलो। तो 10 का देखो फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 5 है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे 100 है, एंड में 0 है कि नहीं? बताओ क्या है? अब इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे आएगा, हैं? बोलो। जैसे 20 है, 20 के एंड में 0 है कि नहीं? बताओ 20 का फैक्टराइजेशन करो ना, बताओ। अगर किसी के भी एंड में 0 है, किसी के भी एंड में, कोई भी नंबर के एंड में 0 है, तो ये कब पॉसिबल है? बताओ। कोई भी नंबर के एंड में 0 कब पॉसिबल है? जब 2 और 5 दोनों हों ना। जब इवन नंबर जानते हो? बोलो। इवन नंबर आप जानते हो ना, 2 4 6 8 0, ये सब हमारे इवन नंबर होते हैं, समझ रहे हो ना। कोई भी नंबर के एंड में 0 तभी हो सकता है जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही क्या करें? ऑकर हों। बोले तो लाई करें। ऑकर का मतलब लाई करना ना, ऑकर करे, क्या करे? ऑकर करे, मतलब लाई करे, मतलब हो, है? बात सही है कि नहीं? किसी भी नंबर के एंड में 0 कब हो सकता है? जब उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसमें 2 फैक्टर कम से कम क्या हों? एटलीस्ट 2 फैक्टर 2 और 5 भी आए, और सारे बहुत सारे आए अलग बात है, लेकिन 2 और 5 भी। अगर इसमें से एक भी कोई मिसिंग हो जाएगा तब एंड में 0 कभी आएगा? 2 और 5 में अगर कोई एक भी मिसिंग हो जाएगा तो एंड में कभी 0 आएगा? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करना है बताओ मुझे? 6 की पावर n को। तो 6 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 जा, 3 1 जा,
होता है कि नहीं बताओ? तो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 और होल की पावर क्या बताओ? n। तो अब ये बताओ 2 की पावर क्या हो जाएगा n और 3 की पावर क्या हो जाएगा n। कैसे हो गया जानते हो? ये फार्मूला होता है ना, ए बी की होल की पावर n हो तो a की पावर n होती है और b की पावर n होती है। समझ में आई बात? ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे ए बी सी की होल की पावर n है तो ये पावर a की बनेगी, b की बनेगी और c की बनेगी। जितने भी लोग रहेंगे ब्रैकेट के अंदर सब की पावर बनेगी। समझते हो कि नहीं? तो 2 और 3 दोनों थे। बताओ तो क्या इसके एंड में 0 आएगा? इसके एंड में 0 आएगा कोई भी नेचुरल नंबर के लिए? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 मिल रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, हम बोलेंगे 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन नॉट क्या, कैन नॉट इंड, 6 की पावर n कैन नॉट इंड विथ द डिजिट 0, विथ द डिजिट क्या 0। ठीक है 0। यही डिफिनेशन लिख रहा हूं। यहाँ पे कैन है ना, कैन के बाद नॉट लगा दो बस। अभी देख कैन है ना, कैन के बाद क्या लगा दो, फिर पूरा यहाँ पे यहाँ तक नोट कर लो। कैन के बाद नॉट लगा दो। ठीक है लगा दिए कि नहीं? कैन के बाद नॉट लगा के पूरा लिख रहे हैं डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर क्या, ठीक है। बिकॉज क्या लिखेंगे हम? बिकॉज लिखेंगे। यहाँ पे कैन के बाद नॉट लगा के पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक नोट कर लिया। बताओ ना। और यहाँ पे आप सिंस लिख सकते हो, सिंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। स्मॉल n तो लिखा ही नहीं ना मैंने ना, स्मॉल n। बिकॉज बताओ, बिकॉज ठीक है, बिकॉज 5 क्या, बिकॉज 5 कैन नॉट ऑकर, because 5 cannot occur as a prime factors ना, as a prime factor of 6 की पावर n। सही है बिल्कुल। हाँ 5 इज नॉट अकरिंग ना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। ठीक है ये भी सही है। तो ये समझ में आया? तो ऐसा कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में आता है और 1000% आता है। मतलब आता ही है। इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उसमें रहता है। और इसके जैसा अभी जैसे चेक वेदर का है ना, तो ऐसे प्रूव दैट आ जाता है। प्रूव दैट 6 की पावर ना n कैन नॉट ना एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ना। तो अभी आप जब डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोगे देखोगे तो ऐसे ना, या ऐसे बोल देगा 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 ना फॉर एनी नेचुरल नंबर, सो दैट प्रूव दैट या चेक वेदर। तो सबका यही है सलूशन। समझ में आया कि नहीं? तो आपको कल करके क्या लाना है, 12 की पावर n, ये सब आपको करके लाना है। कर लोगे कि नहीं बताओ? कर लेना। और जरूर मैं सलूशन देखूंगा। सब में यही लिख सकते हो, सब में यही लिख सकते हो। अब मैंने देखो लैंग्वेज भी लिखना आपको आसानी से बताया है। ये नहीं कि मैं अपनी लैंग्वेज, यहाँ पे लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है ना, लेकिन बेटा इतना लिखोगे तभी 2 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। नहीं तो बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं। मैंने कहा जो है यहीं पे कैन है तो नॉट लगा के पूरा लिख दो, और बिकॉज कह दो कि 5 कैन नॉट आकर इन ना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। बस हो गया 2 नंबर मिल गया आपको।
मतलब आराम से प्राप्त कर लोगे ना। चलो ये 4 क्वेश्चन जरूर बेटा कर लेना, होमवर्क में है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? एक्सप्लेन वाई ये और ये आर कंपोजिट नंबर ना। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, एक नहीं बताओ, एक बार इसको बताना है और एक बार उसको बताना है। चलिए आइए एक्सप्लेन करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा ये क्वेश्चन भी 1 ट्रिलियन % बता रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आएगा ही, आएगा ही। अभी यहाँ पे दोनों है ना, आपके एग्जाम में मान लो यही आ गया या यही आ गया, और आएगा ही, माँ कसम बता रहा हूं। अब तुम नहीं तैयार करके जाओगे तो फिर कहोगे सर आप बताए थे, आप माँ भी कसम खाए थे, लेकिन हम ना आपकी माँ की कसम का लाज रख पाए ना, जो आपने पढ़ाया था। हम तो लीप के चले आए सर, हम लीप के चले आए सर। चलो बताओ, यहां तक आ रहा है समझ में? अब ये बताओ, अब ये मैंने पहले वाला ले दिया, अब दोनों में बताओ कॉमन क्या है। तो कॉमन ले लो, सबसे पहले 13 कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाओ, क्या बचा? 7 इंटू 11, यहाँ तो 1 बचा, क्या लिखें यहाँ बताओ, प्लस के बाद क्या बचा? प्लस के बाद 1 बचा। अरे 13 तो बाहर निकल गया ना भाई, यहाँ भी निकला लेकिन 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 7 इंटू 11 ही। लेकिन यहाँ प्लस के बाद 13 निकला है, यहाँ तो 1 बचा है ना, क्योंकि 13 इंटू 1 रहा होगा ना। नहीं समझे क्या? चलो समझ गए। तो अब बताओ 13 और इसका मल्टीप्लाई कर लो और प्लस 1 कर लो, 78 हो गया कि नहीं बताओ? इसका छोड़ो, इसका फैक्टर कर लो, किसका? 78 का प्राइम फैक्टर करो, क्या बताओ हो जाएगा कि नहीं बताओ? और ये आया कि नहीं बताओ? तो यहाँ पर हम 13 को छोड़ो, 78 की जगह 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं ना। कंपोजिट नंबर जान ही रहे हो, जिसके पास 2 मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो ना। तो ये दिस एक्सप्रेशन है मोर देन 2 फैक्टर की, नहीं बताओ? अब यहाँ पे देखो मोर देन 2 फैक्टर एक नहीं, बोलो ना। अगर मोर देन 2 फैक्टर एक नहीं, बोलो यार। मोर देन 2 फैक्टर कैन बी लाइज, सो ना, क्या हो गया? फाइनली हम क्या कह सकते हैं? सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ, बोल मेरे भाई, इज अ कंपोजिट नंबर की नहीं? बोल, कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं? ये फर्स्ट वाला कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं? बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स हैव, इसके पास क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। बोलो ना, आया क्या? अब चलो सेम एज हमें इसे करना है ना, बोलो कर लोगे कि नहीं? नेक्स्ट वाला कर लोगे? 2 क्वेश्चन बना दिया ना, क्या बना दिया? 2 क्वेश्चन बना दिया है, डरना मना है, ठीक है। चलो बताओ, अब यहाँ पे कॉमन क्या है बोलो? ठीक है, क्या कॉमन है? कॉमन मतलब जो मैच कर रहा हो, क्या मैच कर रहा है? तो अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6, 5 तो निकल ही गया है, 4 3 2 1। यहाँ प्लस के बाद क्या बचा? कोई चीज़ कॉमन निकल जाए तो उसके जगह 1 बचता है, ये बात अगर याद रखोगे। अब यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे सर 1 भी कॉमन है, 1 कॉमन नहीं लिया जाता, मल्टीप्लाई करोगे तो जान ही रहे हो जाएगा। अब अंदर क्या होगा बताओ? 7 ये 42 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 कर लो, बताओ हैं? अब यहाँ पे 42 और क्या करो? 24 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 और 4 कितना हो गया? 20, 20 का 0 कैरी 2 कर लो, 4 2 जा 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। बोलो मेरे भाई 5 इंटू कितना हुआ? ये खूब पूछा जाता है ये वाला है। अच्छा हाँ, क्या होगा? प्लस 1 भी होगा, हाँ ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस में 1। ये बहुत अच्छा कि ये याद दिला दिए, नहीं तो हम गड़बड़ हो गए थे। अब यहाँ देखो ये, ठीक है। अब ये बताओ
अब इसका फैक्टर करने का चाहे करो चाहे ना करो, क्यों? क्योंकि इसका 2 फैक्टर तो ये हो ही जाएगा ना भाई, एक 5 और ये, और इंटू 1 तो हो ही जाएगा भाई, इसके पास 2 फैक्टर तो ये स्वयं और 1 तो हो ही जाएगा। बोलो, ये स्वयं और ये 1 तो हो ही जाएगा। तो ये बताओ, तो इस पूरे के साथ क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गया कि नहीं? बोलो भाई, इसके पास तो 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ है, ये 5 भी है ना, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया ना। तो मोर देन 2 फैक्टर होने से फिर ये जो मतलब क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं? बोलो ना, ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लोग करते क्या है जानते हैं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। क्या करते हैं बताओ? इसमें यही क्वेश्चन देंगे, खेला क्या करेंगे जानते हो? नहीं जानते हो? कहते सर हम इतना जानते होते तो यहाँ क्या करने आते। ठीक, ये जो 5 है ना, यही निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 5 निकाल दिए, क्वेश्चन आपको ये दे दिए ना, ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दे दिए। अब बताओ, 5 निकाल देने से फिर ये कंपोजिट रह जाएगा? नहीं, क्योंकि 5 जो एक फैक्टर यहाँ पे बढ़ रहा था, अब तो मिलेगा ही नहीं। अब भाई सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा 1009, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 ही फैक्टर इसके पास होंगे। क्या होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे, तब वो कंपोजिट नहीं रह जाएगा। इसका भी आपको क्या रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन दे दूं ना घर के लिए, दे दूं नहीं, 3 5 7 प्लस में 7, ये वाला करना घर पे, एक्सप्लेन वाई ना आर कंपोजिट नंबर्स, कर लोगे कि नहीं? ये होमवर्क है, ये भी आपको आर डी शर्मा आर्य सग्रवाल में मिलेगा ना। ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? चलो आज का देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड ना, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? तो एलसीएम ले लेना है बस। तुम्हें क्या करना है, 18 और 12 का क्या ले लेना है? एलसीएम लेने के तो 2 तरीके जानते हो, एक तो अलग अलग तरीका है और एक ये वाला तरीका है कि नहीं? बताओ। 18 और 12 का एलसीएम लेना है, तब यहाँ पे तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब तो बोल नहीं रहा है, तो इसी तरीके से ले लो। 2 9 जा 2 6 जा, एलसीएम का ये तरीका है कि नहीं माइंड में आपके? नहीं है तो प्लीज बेटा प्लीज माइंड में रख लीजिए ना, ये वाला तरीका तो हमारे माइंड में होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया बताओ, 2 3 3 2 मल्टीप्लाई कर लो 6 36 मिनट बाद ये दोनों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से अगेन मीटअप करेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हमारी जो क्वेश्चंस थे ये हैं 1.2 के, जिसको हमने ऑलरेडी कहाँ पे डन कर रखा है, लेक्चर 2 में डन कर रखा है। इसके पहले वाले लेक्चर में ये सारे क्वेश्चंस का मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है कि नहीं बताओ ना। तो आप देखो केवल 2 ही क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया कि नहीं बताओ। आपका जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो गया कि नहीं? एनसीईआरटी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया कि नहीं? अब हम क्या देखेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद? क्या देखेंगे हम? 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड में कैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, रियल नंबर में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो प्रॉपर तो उसी से एनालिसिस लगेगा ना भाई। हम बहुत कर लें लेकिन अगर हमारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कहने का मतलब एनसीईआरटी फिर तो माटी हो गई ना। तो एनसीईआरटी तो हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर होना चाहिए ना, कि पास्ट ईयर में क्या पूछा गया है। तो अब हम अगले वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए एकदम रेडी रहिएगा। हम कह रहे हैं अगर आप 10 वर्षों का नहीं लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर, अगर 3 वर्षों का लगा लेना तब भी आपको कोई 100 आउट ऑफ 100 में रोक नहीं पाएगा। बताओ कौन सा प्रीवियस ईयर, 2025 कर लो, 2024 कर लो और 2023 तक कर लो, तब भी आपके लिए क्या हो जाएगा, सफिशियंट। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन कौन कराएगा, मैं ही कराऊंगा।
जब मैंने वचन लिया ही है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाऊंगा तो मैं दिलाऊंगा। उसके लिए आप निश्चित रहिए। 2 वीडियो में जब आपको एनसीईआरटी पढ़ा दिया ये टीचर, तो 2-4 क्लास लगेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आप सही जगह हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो कटरा रोड सरोज चौराहे पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी दूर दराज हैं तो आप ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, इंजॉय करिए चीज़ों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।